वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। जनरल आसिम मुनीर भी सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से अरबों डॉलर्स के वादे लेकर आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकलकर तरक्की के रास्ते पर गामजन हो रहा है। ये सफ़र न सिर्फ मुश्किल और तवील है बल्कि अशराफिया से कुर्बानी का तकाजा करता है। पूरी कौम की नज़रें हुकूमत पर लगी हैं। महंगाई आज 38% से 12% हो चुकी है। G7 ममालिक ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रूस को सपोर्ट करके यूक्रेन के खिलाफ जंग को मज़ीद बढ़ा रहा है। G7 ममालिक की मीटिंग जुमे के दिन इटली में हुई, जहां मेज़बान इटली समेत अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और जापान के सरबराहान मुमलिकत शरीक हुए। G7 इजलास में सरबराहान ने चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि चीन की जानिब से रूस के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को सपोर्ट करने से रूस को यूक्रेन में अपनी गैर कानूनी जंग को जारी रखने में मदद मिल रही है। बानी PTI इमरान खान की बल्ले का निशान वापस लेने और तोशा खाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दी गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सुरूर चौधरी, जस्टिस जवाद हुस्न और जस्टिस रसाल हसीन शामिल है। बानी PTI इमरान खान की नाअहल के खिलाफ अपील पर समाअत जून 20 को होगी। जस्टिस शाहिद बिलाल हुस्न की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। जनता जुमा के रोज जनूबी लेबनान के एक गांव पर मुल्क इसराइली हमले के बाद धुंध के बादल फैल गए, जब दुकानदारों ने शीशे के शीशे झाड़ दिए और सरहद पार से बढ़ते हुए तशद्दुद के बावजूद खड़े रहने का अज़्म किया। निज़ामी जंगी गुस्से के तौर पर हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं और इसराइली फोर्सेस के दरमियान 8 माह से ज्यादा की झड़पों से जन्नत को बड़ी हद तक बचाया गया था, लेकिन लिबनानी गांव रातों रात होने वाले हमले से हिल गया था, जिसमें हुक्काम के मुताबिक 2 शहरी मारे गए थे। घर प्लॉट गाड़ी खरीदते वक्त फायलर्स बनने वालों के लिए रिलीफ खत्म कर दिया गया। घर प्लॉट गाड़ी खरीदते वक्त फायलर्स बनने पर फायलर्स और नॉन फायलर्स के दरमियान टैक्स अदा करना होगा। चेयरमैन FBR के मुताबिक खजाना कमेटी इजलास में नॉन फायलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी, जबकि हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और नाइकुट रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी को इस्तिस्ना होगा। 7000 मीटर बुलंद पहाड़ी स्पेंटक को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 2 जापानी कोल पिमांग से एक की लाश रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिल गई है, जबकि दूसरे कोल पैमा की तलाश जारी है। चंद रोज कबल यूसी की हेरावका और उतसुशी तागुची नामी 2 जापानी कोल पिमांग ने 7000 मीटर से जायद बुलंद पहाड़ी स्पेंटक को अबूर करने की मुहिम का आगाज किया, लेकिन दोनों लापता हो गए थे। बुध तक इमदादी कारकुन इब्तिदाई सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों लापता कोल पिमांग को तलाश करने में नाकाम रहे थे। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ़द के हमराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी मुआहदों को आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स की मशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत के हजम में कमी और निज़ाम मुअस्सर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स से मशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियत फराहम करेगी। एक तरफ अमेरिका की जानिब से सिराजुद्दीन हक्कानी अल-मारूफ खलीफा साहब को आलमी दहशतगर्द करार देकर उनके बारे में मालूमात पर $10 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब इन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में वहाँ की मुल्की क़यादत के साथ देखा गया, जिसकी वीडियोज़ भी मीडिया पर सामने आईं। सिराजुद्दीन हक्कानी अफ़गान तालिबान के अहम रहनुमा है, जो अमेरिका को बरसों से मतलूब है, लेकिन फ़िलहाल वो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत में वज़ीर दाखिला के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने प्रेस क्लब एहतजाज केस में PTI रहनुमा आमिर मुगल के जिस्मानी रमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि शोएब शाहीन और अली बुखारी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की और आमिर मुगल समेत 9 मुल्ज़िमान को जुडिशल रमानत पर जेल भेजते हुए जून 20 तक पुलिस को नोटिस जारी कर दिया।